गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट आज का हमारा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जिस चैप्टर को आपके लिए बहुत टाइम से रोक के रखा मैंने, अब वो समय आ गया है कि ये चैप्टर हमें लेना पड़ेगा। रेक्टी आया नहीं, इस बार नहीं आया था एग्जाम में, इस बार तो आएगा। ऐसे हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी हमने अकाउंटिंग में कहीं पे कोई भी मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक को एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी हमें पता चले रेक्टिफाई करना है। जब भी हमें पता चले या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर भी नहीं पता चल रही तो नेक्स्ट ईयर हमें मिस्टेक्स रेक्टिफाई करनी है। अकाउंटिंग में जो भी एरर्स हैं, एरर्स कहां हो सकती है तो एरर्स हमारे फर्स्ट 2 स्टेप पे होती है जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं या जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं। नॉर्मली एरर हमारी इन्हीं 2 स्टेप्स पे होती है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग। और रेक्टिफिकेशन कब होता है तो रेक्टिफिकेशन पहले तो तब होता है जब हमें पता चलता है। पता कब चलता है? या तो इंटरनली हमें पता चल जाए या एक्सटर्नली कोई हमें आके बता दे। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम पे यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो लग रहा है कि गलती तो हुई है, तो फिर हम ढूंढने चलते हैं कि गलती कहां हुई, और मिल गई तो ठीक कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके ठीक करेंगे। उससे पहले समझते हैं एरर्स कौन सी एरर्स, किस तरह की एरर्स। तो एरर्स को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब जहां हमने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट किया, दैट इज कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। किसी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस मान लेना या कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लेना, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंस मानने का मतलब हमने कोई असेट खरीदा या असेट में कोई एडिशन किया या असेट को एक्वायर करते हुए कोई एक्सपेंसेस किए जिन्हें कैपिटलाइज करना होता है, लेकिन हमने उन्हें एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया। मशीन खरीदी, मशीन को लाके इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस को एक्सपेंसेस मान लिया, एंड वी नो कि इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन इटसेल्फ। तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए, बट हमने उसे कैपिटलाइज ना करके उसे एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, यानी कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू मान लिया। या हमने कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल की तरह ट्रीट कर लिया। हमने किसी असेट का रिपेयर करवाया और रिपेयर चार्जेस को हमने असेट में ऐड कर दिया। ये जितने भी एरर्स हैं, ये जो एरर्स हैं, ये एरर्स कहलाते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड टाइप ऑफ एरर क्लैरिकल एरर, नाम से ही क्लियर है, एरर या मिस्टेक्स मेड बाय अकाउंटेंट, ह्यूमन एरर्स। जहां अकाउंटेंट की गलती से अकाउंट्स में कोई मिस्टेक रह गया,
अब अकाउंटेंट की गलती किस तरह की हो सकती है? सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन का मतलब पूरा ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, यानी हमने उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री ही नहीं बनाई। पार्शियल ओमिशन का मतलब हमने जर्नल एंट्री तो बना दी, लेकिन जब हम उसे लेजर में पोस्ट करने गए तो हमने किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं की। डबल एंट्री सिस्टम है, लेजर में जब आप पोस्ट करोगे तो डबल साइड पोस्ट होगा, बोथ साइड पोस्टिंग होगी, दो अकाउंट में पोस्टिंग होगी। हमने एक अकाउंट में तो लेजर पोस्ट कर दिया, दूसरे लेजर में हमने उसकी पोस्टिंग नहीं की, दैट इज पार्शियल ओमिशन। डेबिट हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट हो गया, डेबिट नहीं हुआ। जर्नल एंट्री में ओमिशन आता है तो डेबिट भी नहीं हुआ और क्रेडिट भी नहीं हुआ, लेकिन लेजर में पॉसिबिलिटी है कि डेबिट कर दिया जाए, क्रेडिट भूल जाए। फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। सेकेंड टाइप ऑफ एरर द क्लर्क कैन मेड, error of commission। error of commission, error of commission में नॉर्मली हम वो सारी मिस्टेक लेते हैं जो अगेन ह्यूमन एरर्स होती हैं। रॉन्ग टोटल, रॉन्ग साइड, wrong amount, wrong account। एंट्री करते वक्त गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, या पोस्टिंग करते वक्त गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, गलत साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह क्रेडिट, गलत टोटल लगा दिया, टोटल लगा के नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त गलत साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। जितनी भी गलतियां जहां भी आप बोलते हो गलत हो गया, वो सारी गलतियां कहलाती है एरर ऑफ कमीशन। एंड लास्टली कॉम्पनसेटिंग एरर्स। जहां पे दो साइमल्टेनियस एरर हुई हैं और उन दोनों एरर ने उस एरर के इंपैक्ट को न्यूट्रल कर दिया। एक एरर जिसमें हमने परचेस कम रिकॉर्ड किया, और एट द सेम टाइम एक और एरर जिसमें हमने परचेस को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो परचेस अकाउंट न्यूट्रल हो गया, लेकिन एरर दो हुई। ऐसी एरर्स कहलाती हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। मतलब मल्टीपल एरर will neutralize the impact of all the errors. X debited by 5,000 instead of 500. In other entry, X debited by 500 instead of 5,000. X account is okay, but there are two errors. ऐसे errors कहलाते हैं compensating errors. One error neutralizes or absorbs the impact of other error. ये सारे हमारे टाइप ऑफ एरर्स हैं। ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है। एरर्स पता कैसे चलेंगी? एरर्स पता चलने का सबसे बड़ा सोर्स जो हम नॉर्मली मानते आए हैं कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो श्योरली अकाउंटिंग में एरर है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच तो होना जरूरी है। आपने हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट लिखा है जर्नल एंट्री बनाते वक्त, हर ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट लेजर में कहीं ना कहीं पोस्ट किया है, तो लेजर के अकाउंट्स का जो बैलेंस है, जो ट्रायल बैलेंस में आएगा, वो भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए।
यदि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो ये 100% श्योरिटी है, 100% कंफर्मेशन है कि कुछ तो गलती हुई है। मतलब इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस मैच होता है तो एरर नहीं है, नो। ट्रायल बैलेंस आपके एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को इंश्योर नहीं करता। ये ट्रायल बैलेंस का नेचर आप समझ के चलेगा कि ट्रायल बैलेंस इज टैलिड, ट्रायल बैलेंस इज नॉट द अश्योरेंस ऑफ एरर फ्री अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को इंश्योर करता है कि अर्थमेटिकली तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो अर्थमेटिकली तो सब कुछ ओके है, बट आपके अकाउंट्स एरर फ्री हैं, ये ट्रायल बैलेंस कभी भी इंश्योर नहीं कर सकता। तो यदि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है देन फॉर श्योर एरर है, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है फिर भी एरर हो सकती है, और वो एरर्स हमें पता चलती हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से। एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब यदि किसी कस्टमर के अकाउंट में कोई हमने एरर किया, किसी डेटा ने पेमेंट कर दिया, हमने एंट्री नहीं की, या किसी और के अकाउंट में एंट्री कर दी, तो जब आप कस्टमर को वापस कॉल करेंगे कि आपका पेमेंट ड्यू है तो वो बताएगा कि मैं कर चुका हूं, तो उसके उस प्रूफ से हमें एरर पता चलेगी। हमारा ऑडिटर आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, तो ऑडिट के टाइम पे भी कई एरर्स निकल के आ सकती है, तो ये एरर्स हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से पता चलेंगे। इंटरनल सोर्सेज हमारे पास है हमारा ट्रायल बैलेंस। एंड एज आई सेज कि ट्रायल बैलेंस एरर फ्री अकाउंट्स का कंफर्मेशन नहीं है। तो यहां पे जितनी भी एरर्स हमने यहां रिकॉर्ड किए हैं, इनमें कौन से एरर्स ऐसे हो सकते हैं जो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं होंगे, यानी उन एरर्स के रहते हुए भी ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। ऐसे कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते? एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, चाहे एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, दोनों ही डेबिट होते। आपने सिर्फ असेट खरीदा, एक्सपेंस मान लिया, असेट भी डेबिट होती है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है, तो एरर कहां है? ट्रायल बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर डेबिटेड। यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, यानी ट्रायल बैलेंस विल बी टैलिड। ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी तो भी टैली होगा, ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ प्रिंसिपल से अफेक्ट नहीं होता। सेकेंड है एरर ऑफ ओमिशन, फुल ओमिशन, एंट्री करना ही भूल गए। जब आप एंट्री करना भूल गए, डेबिट में भी रिकॉर्डेड नहीं है, क्रेडिट में भी रिकॉर्डेड नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस को क्या ही लेना है? ट्रायल बैलेंस के किसी भी साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस यहां भी मिसमैच नहीं मिलेगा, यानी ट्रायल बैलेंस यहां भी टैलिड रहेगा। इट विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। पार्शियल ओमिशन 100% करेगा, क्योंकि आपने या तो डेबिट में एंट्री की है या क्रेडिट में, तो आपके ट्रायल बैलेंस में इधर डेबिट अमाउंट आएगा और क्रेडिट अमाउंट आएगा, दोनों नहीं आएंगे, और दोनों नहीं आएंगे तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस 100% अफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन मे और मे नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जरूरी नहीं है कि कमीशन एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो और जरूरी नहीं है कि मैच हो जाए। रॉन्ग टोटल अफेक्ट होगा, रॉन्ग साइड अफेक्ट होगा, रॉन्ग अमाउंट अफेक्ट नहीं होगा। यदि आपने जर्नल एंट्री रॉन्ग अमाउंट से बनाई है तो डेबिट में भी रॉन्ग गया, क्रेडिट में भी, लेकिन वहीं लेजर पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट से की है तो अफेक्ट होगा। रॉन्ग अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट आ रहा है ना, अकाउंट में गलती है लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। तो यहां पे एरर ऑफ कमीशन के लिए हम बोल सकते हैं मे और मे नॉट
ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा या नहीं, वी कांट से, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड कॉम्पनसेटिंग एरर, यस, ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली अफेक्ट होगा। खामोशी देख रहा था, खामोशियां। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, कॉम्पनसेटिंग एरर है भाई। कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को खत्म कर दिया है। जब आपस में एरर एक दूसरे के इफेक्ट को ही खत्म कर रही है तो ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट कैसे आएगा? एक्स का अकाउंट पहले शॉर्ट और बाद में एक्सेस, टोटल सेम, तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। ट्रू फॉल्स में एक यहां बन जाता है, एरर आपको दे दी जाए, टाइप ऑफ एरर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उस पार्ट पे क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट आई थिंक क्लियर। टाइप ऑफ एरर एंड इंपैक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेज ऑफ एरर या स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन बोलो। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन 3 डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। पहले बिफोर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इन नेक्स्ट फाइनेंशियल नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। बिफोर ट्रायल, पहली रेक्टिफिकेशन स्टेज, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें एरर्स पता चल गए तो हम इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना। इसका मतलब आपके सारे लेजर अकाउंट्स ओपन है, आपने लेजर क्लोज नहीं किए, और लेजर क्लोज नहीं हुए हैं तो बस उस लेजर में जाओ और गलती ठीक कर दो। अकाउंट ओपन पड़ा है, टोटल लगा के, डिफरेंस निकाल के, बैलेंस निकाल के, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है, तो बहुत सिंपल है, लेजर में जाइए, गलती ठीक कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस बन चुका, इसका मतलब जितने भी लेजर अकाउंट्स थे हमारे पास, हमने वो सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए, और अब एरर पता चली तो डेफिनेटली हमें डबल इंपैक्ट के साथ उन एरर को ठीक करना ही पड़ेगा। एरर नॉर्मली 2 तरह से कैटेगराइज की जाती है, सिंगल साइड, डबल साइड। मतलब वो गलतियां जिसने किसी एक अकाउंट को अफेक्ट किया, कहीं एक अकाउंट में गलती हुई है, किसी एक जगह पे गलती हुई। परचेज ऑफ गुड्स नॉट पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, गलती कहां हुई? सिर्फ परचेज में, परचेज में पोस्टिंग नहीं। काउंटर पार्टी के अकाउंट में तो सब सही होगा, जब बोल रहा है स्पेसिफिकली कि कहां गलती की हमने, परचेज, तो काउंटर पार्टी के अकाउंट में तो गलती नहीं हुई। ऐसी एरर कहलाती है सिंगल साइड। ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, लेजर क्लोज नहीं हुआ है और एरर आई, परचेज अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई थी सर, जाइए परचेज अकाउंट वापस खोलो और उसमें पोस्टिंग कर दो। एक्स से खरीदा 2x, कैश में खरीदा 2 कैश, हो गई एरर ठीक। लेकिन ट्रायल बैलेंस बन चुका, और ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो टोटल लगाई होगी और डिफरेंस आया होगा, तो उस डिफरेंस को
फॉर टाइम बीइंग कहां रख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। क्या है ये सस्पेंस अकाउंट? ट्रायल बैलेंस बना लिया, टोटल लगाई, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है मतलब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये तो सस्पेंस है। ये सस्पेंस है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। हमें ये सस्पेंस, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग तो प्रॉब्लम है, कुछ तो सस्पेंस है। अब वो सस्पेंस ढूंढना पड़ेगा हमें। उस सस्पेंस को ढूंढने चलते हैं कि ये गड़बड़ क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है। तो जब तक वो सस्पेंस ना मिल जाए, इस सस्पेंस को सस्पेंस मान लेते हैं और इस डिफरेंस को सस्पेंस में रख लेते हैं। जैसे ही वो सस्पेंस रिवील होता जाएगा, ये वाला सस्पेंस यहां से खत्म होता जाएगा। और जब सारी गलतियां मिल जाएंगी और सारे सस्पेंस पता चल जाएंगे, तो ये सस्पेंस यहां से रिमूव हो जाएगा। तो जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, हमने उस डिफरेंस को मीनवाइल अनटिल अनलेस दैट सस्पेंस विल रिवील, हमने उस डिफरेंस को सस्पेंस नाम दे दिया। तो सस्पेंस डेबिट में भी हो सकता है और सस्पेंस क्रेडिट में भी हो सकता है। तो सर सस्पेंस का नेचर कौन सा है? सर जब सस्पेंस खुलेगा तब पता चलेगा नेचर कौन सा है। ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इज रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। सस्पेंस पता है आपको? तो कैसे पता नॉमिनल? नाम ही सस्पेंस है। जब तक वो सस्पेंस नहीं पता चलेगा कि ये सस्पेंस क्यों आया, तब तक उसका नेचर पता नहीं चलेगा। पता चला एक असेट खरीदी थी, रिकॉर्ड नहीं की, तो सस्पेंस किसकी वजह से है? असेट की वजह से। तो नॉमिनल नहीं है, रियल हो गया। इसलिए सस्पेंस का कोई नेचर नहीं हो। सस्पेंस किसी भी नेचर का हो सकता है, रियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है। इसलिए सस्पेंस को हमें ढूंढना है। हमने उसे ट्रायल बैलेंस में रखा और फिर पूरी अकाउंटिंग की चेकिंग शुरू की, पूरे अकाउंट्स चेक करना शुरू किया कि कहां गलती हुई है। ढूंढते 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 बहुत टाइम हो गया, कुछ मिली कुछ नहीं मिली। तो जब सस्पेंस पूरा रिवील नहीं हुआ और मूवी की लेंथ बहुत बड़ी हो गई, तो कंटिन्यू इन पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर। उस सस्पेंस को वहीं छोड़िए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लीजिए, क्योंकि ईयर एंड हो गया, टाइम नहीं बचा अकाउंट सबमिट करने। अब इस सस्पेंस को हम नेक्स्ट ईयर ढूंढेंगे। सर जो सस्पेंस हमने छोड़ा ना, बहुत छोटा सा है, कोई भी पता कर लेगा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता ये सस्पेंस छूट गया है। 200-400 रुपए का डिफरेंस बचा है, तो छोड़ो इसको, फिर कौन ढूंढेगा, जाने देते हैं, बहुत मेहनत हो गई, इस सस्पेंस को राइट ऑफ कर दो, कोई पार्ट 2 नहीं बनाएंगे। सबको गलतफहमी में रहने दो, किसी को नहीं परवाह कि इस सस्पेंस का क्या होगा, तो उसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन सस्पेंस बड़ा है, मालूम होना जरूरी है अकाउंट्स की एक्यूरेसी के लिए, डिस्क्लेमर के लिए, डिस्क्लोजर के लिए, फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी के लिए। तो इसे हम नेक्स्ट ईयर ढूंढेंगे। तो हम उस सस्पेंस को कैरी कर लेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो सस्पेंस का नेचर ही कंफर्म नहीं है कि ये नॉमिनल नेचर का है या रियल या पर्सनल नेचर का, इसलिए उस सस्पेंस को कोई नेचर नहीं डिसाइड होगा। सस्पेंस किधर जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, या तो ट्रायल बैलेंस के टाइम पे ही फाइनल स्टेटमेंट बनाने से पहले ही गलतियां मिल जाएंगी और सस्पेंस खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हुआ और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, इट्स गेटिंग लेट, तो सस्पेंस इज वेरी स्मॉल, तो उसे हम कैरी करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे P&L में, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर देखेंगे। लेकिन सस्पेंस इज वेरी बिग, उसको हम P&L में डाल के डिस्क्लोजर नहीं दे पाएंगे कि इतना बड़ा अमाउंट, यदि सस्पेंस का बैलेंस डेबिट का है तो P&L में लॉस जाएगा, और इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ, तो उसके लिए हम उसे नेक्स्ट ईयर
असेट साइड पे कैरी करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी साइड पे कैरी करके लेके जाएंगे और वहां सस्पेंस को ढूंढेंगे नेक्स्ट ईयर और फिर खत्म करेंगे। ये 3 स्टेज की हमारी रेक्टिफिकेशन रहती है। सिंगल साइड एरर ट्रायल बैलेंस से बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइड एरर यदि में मिलती है तो यहां पे कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि एंट्री बनाने का मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, पर ट्रायल बैलेंस तो अब लेजर तो अभी ओपन पड़े हैं ना, गलती तो एक ही तरफ हुई है, तो डेबिट में गलती हुई तो क्रेडिट किसे करूं, क्रेडिट में गलती हुई तो डेबिट किसे करूं, किसे करोगे, गलती तो एक ही अकाउंट में हुई है, दूसरा अकाउंट लाओगे कहां से एंट्री बनाने के लिए। तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली लेजर में जाके मिस्टेक ठीक करनी है, जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बनानी। डबल साइड एरर हुई है तो डेफिनेटली रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना ही पड़ेगा कि 2 अकाउंट में मिस्टेक है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, तो 2 अकाउंट मिल गए एंट्री बनाने के लिए, ठीक कर देंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सिंगल साइड एरर पता चलती है तो भी जर्नल एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। क्यों? जहां गलती है वो तो ठीक होगी और उस गलती को ठीक करने से सस्पेंस खुलेगा। तो दूसरी तरफ सस्पेंस है हमारे पास डबल एंट्री बनाने के लिए। हम बाकी सारे केसेस में जर्नल एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल एरर है या डबल साइड एरर है, 2 लेजर अकाउंट्स हैं। सिंगल साइड है तो दूसरी तरफ यही तो सस्पेंस है। सिंगल साइड मिस्टेक हुई, इसी वजह से तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया, तो वो डिफरेंस किस अकाउंट में रखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट में रखा हुआ है, वहां से वो डबल एंट्री में आ जाएगा। सिंगल साइड एरर या डबल साइड एरर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी सिर्फ इस स्टेज पे, रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बनेगी। फिर बचपन में ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये सुना होगा कि जब भी सिंगल साइड एरर हो सस्पेंस आता है, जब भी एक अकाउंट में गलती होती है सस्पेंस आता है। लेट मी करेक्ट यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब एक अकाउंट में एरर हो तब ही सस्पेंस आता है। जब 2, 3, 4 अकाउंट्स में भी गलती हो तो भी सस्पेंस आ सकता है। सस्पेंस का मतलब क्या है? सस्पेंस कब आता है? जब आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करता तो सस्पेंस आया। जब भी आपके रेक्टिफिकेशन में भी डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करेगा तो सस्पेंस आएगा। तो सस्पेंस कहां आएगा, कहां नहीं आएगा, किस एंट्री में सस्पेंस लेना है, किस में नहीं लेना है, उसमें कोई भी प्री डिसाइडेड नोशन के साथ नहीं जाएंगे। हम मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री बनाएंगे। एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, यदि वो बराबर नहीं है तो वहां सस्पेंस टिपका देंगे। बस डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो वो डिफरेंस ही सस्पेंस है, वहां सस्पेंस रख दीजिए। सस्पेंस को कभी भी सोच के आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये सिंगल साइड एरर है या डबल साइड एरर, सोचना ही नहीं। रेक्टिफिकेशन करते वक्त यदि हम पहले से ये सोचने बैठ गए कि एरर सिंगल साइड है डबल साइड, तो वो माइंड में आता है कि इसकी एंट्री बनाए या सस्पेंस लाएं। तो सस्पेंस पहले से ही दिमाग में नहीं होना चाहिए कि आएगा ही आएगा, एंट्री बना लो, जरूरत पड़ी तो आ जाएगा, पता चल जाएगा। तीन बात हम कर चुके हैं यहां तक। पहला टाइप ऑफ एरर, सेकेंड इंपैक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस, एंड थर्ड स्टेज ऑफ एरर। क्वेश्चंस कैसा आता है तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। एक ही एरर तीनों स्टेज पे ठीक करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते।
3 या 4 एरर आपको दे दिए गए और आपको बोला 3 स्टेज होती तो क्या क्या रेक्टिफिकेशन होते। एरर का रेक्टिफिकेशन, इंपैक्ट ऑफ एरर ऑन प्रॉफिट, इंपैक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट, ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एरर रेक्टिफिकेशन पे चलेंगे, इस बिफोर ट्रायल वाली बात को बाद में लेके चलेंगे, यहां वाली पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस स्टेज के बारे में बात करेंगे कि रेक्टिफिकेशन करना कैसे। तो स्टार्ट में ये चैप्टर मैंने नहीं लिया था, उसका रीजन आपको बताया था। ये एरर तो ठीक तब करोगे ना जब जर्नल एंट्री बना पाओगे। तो यदि हम पहले उस स्टेज पे कॉन्फिडेंट है कि ट्रांजैक्शन रख दो सर, जर्नल एंट्री तो बन जाएगी, तो गलतियां भी ठीक हो जाएगी। पहले प्रोसीजर पे जाऊंगा, लास्ट में शॉर्टकट पे जाऊंगा। शॉर्टकट पहले नहीं बताऊंगा। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक से 90% एरर्स बिना प्रोसीजर फॉलो किए सीधा एंट्री लिख के आ जाओ, 100% करेक्ट। लेकिन वो बात बाद में करेंगे, लास्ट में। पहले प्रोसीजर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन, एंट्री रीड करके ये इंश्योर करूं कि गलती कहां हुई, गलती कहां हुई। जब तक गलती कहां हुई है ये नहीं पता चलेगा तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। सर इसमें क्या है, तो सामने यही तो मेन चीज है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, गलती कहां हुई है। प्रॉब्लम है, गलती कहां होने का मतलब है मेरा इनिशियल एंट्री और लेजर पोस्टिंग। गलती कहां हुई है, जर्नल बनाते वक्त, बुक में या लेजर में। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जब ये पता चल जाएगा ना लेजर में गलती है या बुक में गलती है, तो रेक्टिफिकेशन बहुत आराम से हो जाएगा। 4 वर्ड्स, 3 या 4 वर्ड्स आते हैं और एक वर्ड ऐसा आता है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा गलती का। इफ द मिस्टेक इज इन बुक, एक वर्ड के साथ आता है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बुक, बुक वर्ड आता है, इसका मतलब जर्नल में गलती हुई, पूरी एंट्री गलत हुई। नहीं, जब भी स्टेटमेंट आता है रॉन्गली पोस्टेड, रिकॉर्डेड, एंटर्ड इन अकाउंट, तो सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट में गलती है जिस अकाउंट की वहां चर्चा हो रही है। सिर्फ 2 वर्ड से पहचानना है, बुक मतलब एंट्री गलत और अकाउंट मतलब पोस्टिंग गलत। अब इस वाले पॉइंट पे मैं 5-6 चीजें बोल रहा हूं, समझने का कोशिश करना है। बुक मतलब एंट्री गलत और अकाउंट वर्ड लग गया तो पोस्टिंग गलत हुई है। और जिस अकाउंट की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ वहां गलती है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कि बाकी जगह भी कुछ हुआ होगा, नहीं, बाकी सब ठीक है। यदि वो आपको क्लियरली बोल रहा है कि एरर इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, देन दैट अकाउंट इज रॉन्ग, वहीं गलती है, वहीं ढूंढो क्या गलती है, बाकी दूसरी तरफ देखना भी मत, सब सही हुआ होगा। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स पास्ड थ्रू सेल्स बुक, पूरी एंट्री गलत है, बुक उसको अलग तरह से ट्रीट करना है। पूरी एंट्री गलत है, बुक पे जाएंगे। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स पोस्टेड टू वाई अकाउंट, गलती कहां है, अकाउंट में, किसमें, किसके अकाउंट में,
वाई के अकाउंट में गलती हुई है, वाई के अकाउंट में गलती हुई है। ये वाई कौन है? ये वाई कहां से आया होगा? ये वाई किसकी जगह आया होगा? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स पोस्टेड टू वाई अकाउंट, एक्स की जगह आया हो। तो पता चला लैंग्वेज से, यानी परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स की जर्नल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। इसमें दो अकाउंट है, एक परचेज और दूसरा एक्स। परचेज में गलती नहीं है, जितना बोला है ना उसके अलावा कोई गलती नहीं है। क्या बोला? वाई में पोस्टिंग हुआ, पोस्टेड टू वाई, गलती कहां हुई है? वाई में। और वाई किसकी जगह आया होगा? पर्सन लिखा है तो गलती हमने पर्सन की वजह से, परचेज की जगह तो वाई नहीं लिख दिया होगा, तो गलती हुई है एक्स एंड वाई। जहां एक्स होना चाहिए था वहां एक्स की जगह वाई, जहां एक्स होना चाहिए था वहां एक्स की जगह वाई है। एक्स क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, और उस एक्स के क्रेडिट की जगह कौन है? वाई। अमाउंट गलत है? नहीं। साइड गलत है? नहीं। परचेज में मिस्टेक है? नहीं। सब ठीक है, सिर्फ एक्स की जगह जहां एक्स को होना था वहां पे वाई है, यानी एक्स क्रेडिट होना था तो वाई भी क्रेडिट ही हुआ होगा। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स डेबिटेड टू वाई अकाउंट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स डेबिटेड टू वाई अकाउंट। दो गलतियां हैं। पहला, वाई के अकाउंट में, वाई में कहां चले गए भाई? वाई कौन, किसकी जगह ले लिया वाई को? परचेज की जगह नहीं लिया, अभी बताया, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए रेक्टिफिकेशन सही नहीं हो पाता। परचेज की जगह वाई कैसे ले लोगे? इतने तो बेवकूफ आदमी हो भी नहीं सकता कि मैं परचेज की जगह वाई ले लूं। आदमी की जगह आदमी लोगे ना। मैंने बोला चाय पिला के आओ, किसको? बोले टेबल को पिला के आ गया। आदमी टेबल पे बैठा था लेकिन मैं आदमी की जगह टेबल को चाय पिला के आ गया। ये तो हो नहीं सकता ना, समझना चाहिए इसको। ये मैंने बोला ये जाके बुक दे के आ जाओ। आप क्लास में गए, किसको देना था? बोले बरखा को दे के ना आना था। आप क्लास में गए, आप बुक दे के आ गए, बरखा की जगह उत्कर्ष को, बरखा की जगह उत्कर्ष को दे के आए होंगे या टेबल की जगह उत्कर्ष को दे के आए होंगे। तो गलती यदि वाई में हुई है तो वाई किसकी वजह से गलत हुआ है? वाई किसकी जगह गलत हुआ है? एक्स की जगह गलत हुआ है। इंसान की जगह इंसान आया होगा। हाँ, किसी दूसरी की जगह कोई और आएगा तो वो बताएगा भाई कि हम इतने भी बड़े बेवकूफ हैं कि हमने परचेज की जगह वाई लिखा, वो बोलेगा। अदरवाइज उसकी समझदारी पे इतना तो विश्वास रखो कि उसने एक्स की जगह वाई डाला होगा। गलती वाई आया, किसकी जगह आया? एक्स की जगह वाई आया। अब एक्स की जगह भी नहीं आया, एक्स कहां आना था? क्रेडिट में, और वाई किधर आया? डेबिट में। दो गलती हो रही है सर, एक तो तुमने वाई ले लिया एक्स की जगह, और वो भी क्रेडिट की जगह डेबिट में ले लिया, मिल गई दो गलतियां। बाकी सब ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स ₹5,000 डेबिटेड टू एक्स ₹500। परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 डेबिटेड टू एक्स अकाउंट ₹500। अकाउंट फिर नाम लेके बता रहा है कहां गलती कर रहे हैं? एक्स में। तो गलती सिर्फ और सिर्फ एक्स में, उसके अलावा बाकी सब एक्स में क्या गलती हुई? नहीं। और भी है सर, परचेज किया तो एक्स तो क्रेडिट होना था, हमने एक्स को कर दिया डेबिट, एक गलती। और दूसरा 5,000 की जगह भी 500 रुपए, दो गलती। गलती ढूंढनी अभी सिर्फ, अभी मैं रेक्टिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहा। पहले सिर्फ मिस्टेक ढूंढने पे फोकस करो। जितना एक्यूरेसी से मिस्टेक ढूंढोगे ना, रेक्टिफिकेशन उतना ही स्मूथली खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेक्टिफाई करना इज वेरी इजी टास्क।
गलती तो पता चले, ठीक तो हम कर देंगे। गलती पता चले ठीक हम कर देंगे। कैसे ठीक कर दोगे? जो किया गलत है उल्टा कर दो। ठीक करना बहुत आसान है। जो गलत किया उसे ठीक करने का एक ही तरीका है। जो गलत किया उसे उल्टा कर दो और जो नहीं किया उसे कर दो। हो गई गलती ठीक। एक ही रूल है गलती ठीक करने का। गलत किया उसे रिवर्स कर दो और जो नहीं किया उसे कर दो। गलती ठीक। वापिस आता हूं इसी से पहले वाले ट्रांजैक्शन में। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स पोस्टेड टू वाई अकाउंट। गलती ढूंढो, क्या गलती हुई? एक्स की जगह वाई, बस एक ही गलती है। हां एक ही गलती है। परचेज फ्रॉम एक्स पोस्टेड टू वाई अकाउंट। क्या गलती है? सॉरी, एक्स की जगह एक्स किधर आना था? वाई भी किधर आया होगा? तो एक्स क्रेडिट में आया क्या? नहीं आया, ले आओ। जो नहीं किया कर दो। एक्स क्रेडिट में आया क्या? नहीं, ले आओ, एक्स क्रेडिट कर दो। वाई क्रेडिट में आया है, आना था क्या? गलत क्रेडिट में आया है, वाई को उल्टा कर दो, मतलब डेबिट कर दो। तो वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स, बन गया रेक्टिफिकेशन। गलती तो पता करो, ठीक हो जाएगी। गलती पता हो गई, ठीक हो जाएगी। फिर बोलता हूं एक और, अभी सिर्फ वर्बल डिस्कशन, ये रूल्स सब बाद में बात करेंगे, समझना है, सिर्फ मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करनी। परचेज फ्रॉम एक्स डेबिटेड टू वाई अकाउंट। परचेज फ्रॉम एक्स डेबिटेड टू वाई अकाउंट। क्या हुआ? करेक्ट एंट्री दिमाग में रखनी है बस। ट्रांजैक्शन क्या था? परचेज फ्रॉम एक्स। परचेज डेबिट होना था और एक्स क्रेडिट होना था। गलती किधर? परचेज में कोई गलती है? तो इसको यहां लिखा ही क्यों है? देखो मत इसकी तरफ, ये ठीक है। यदि इसको लिख लिया ना तो ये कंफ्यूज करने आ जाएगा। देखना ही नहीं है इसकी तरफ, गलती देखो बस। गलती क्या हुई? वाई को डेबिट कर दिया। ये कहां से आ गया वाई? पहले तो वाई आया ही क्यों? वाई कहीं पिक्चर में है? वाई डेबिट गलत है, नहीं होना चाहिए था। क्या कर दें? वाई को क्रेडिट। गलत जो किया उसको रिवर्स। ये किसकी जगह आया था वाई? एक्स क्या होना था? क्या हुआ क्या? तो जो नहीं हुआ वो कर दो, एक्स को क्रेडिट। एक्स क्रेडिट नहीं हुआ, कर दिया, वाई डेबिट गलत है, उल्टा कर दिया, बन गया रेक्टिफिकेशन। हो गया रेक्टिफिकेशन। यही गलती थी ना, ठीक हो गई ना? सर एंट्री पूरी नहीं बनी, एंट्री पूरी नहीं बनी। क्रेडिट क्रेडिट आ गया, डेबिट नहीं दिख रहा एंट्री में। तो जहां कोई नहीं वहीं तो वो सस्पेंस है। तो डेबिट में कुछ नहीं दिख रहा है तो डेबिट में पहुंचा देंगे 5 तो डेबिट का सस्पेंस कितने का आएगा? अपने आप आ जाएगा 10। आपको नहीं सोचना सस्पेंस आएगा, कितना आएगा, क्या नहीं आएगा, अपने आप आ जाएगा। खाली जगह सस्पेंस की है। परचेज फ्रॉम एक्स ₹5,000 डेबिटेड टू एक्स अकाउंट ₹500। परचेज फ्रॉम एक्स ₹5,000 डेबिटेड टू एक्स ₹500। वापिस पहले आ जाओ। गलती एक्स एक्स, हाँ एक्स ठीक है, एक्स तो है। एक्स क्या होना था? कितने से? हुआ क्या? नहीं। करो करो, एक्स को क्रेडिट 5,000 से, क्योंकि हुआ ही नहीं। जो नहीं हुआ उसे कर दो। गलत क्या किया? एक्स को डेबिट कर दिया। एक्स डेबिट होना था क्या? कितने अमाउंट से? एक्स को डेबिट कर दिया कितने अमाउंट से? 500। क्या ये सही है? जो सही नहीं, एक्स डेबिट 500, रिवर्स करो, एक्स क्रेडिट
500 हो गई ठीक, हो गई गलती ठीक, बन गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। डेबिट में कुछ नहीं तो सस्पेंस और क्रेडिट में कौन, एक्स, दोनों एक्स है ना, ये हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। मैं उस ट्रेडिशनल वे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, करेक्ट एंट्री बनाओ, रॉन्ग एंट्री बनाओ, रॉन्ग एंट्री का रिवर्स बनाओ, आपस में काटो, जो बच गया वो लिख लो। अरे काय को, वो 11th क्लास के लेवल पे ठीक था, अभी मेच्योरनेस इतनी तो आ गई है ना कि ये ढूंढ पाए कि गलती क्या है, क्या गलत हुआ है और क्या नहीं हुआ है, दैट्स ऑल। दिमाग में एंट्री बन जाएगी जब आपको ये क्लियरली दिखने लगेगा कि गलत क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ कर दो, जो गलत हुआ रिवर्स कर दो, और बनाने के बाद देखो बन गई एंट्री, नहीं सर डिफरेंस है, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बुक जर्नल की तरफ दिमाग जाएगा, और जर्नल की तरफ दिमाग जाएगा तो चेक करना पड़ेगा कि यहां पे तो सब कुछ गलत है। अब सब कुछ गलत है ये मान के चलो, क्योंकि बुक में गलती है, जर्नल एंट्री बनाने में गलती कर दी, सब कुछ गलत है मान के चलो। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स क्या होना चाहिए था, परचेजेस डेबिट टू पास्ड थ्रू सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या एंट्री करते हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं, तो हमने इसे सेल्स मान लिया, हमने सेल्स की एंट्री बना दी होगी। क्या एंट्री बनाई होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बनाई होगी से 5000। चलो आ जाओ, ये होना चाहिए था, क्या हुआ, परचेजेस डेबिट होना चाहिए था, क्या हुआ, नहीं हुआ, कर दो। एक्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्या हुआ, कर दो। जो नहीं हुआ वो कर दिया। अब जो गलत हुआ, एक्स डेबिट गलत है, रिवर्स, सेल्स क्रेडिट गलत है, रिवर्स, बन गई सर। रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट, 2x 5 5 10। कोई डाउट आ रहा है समझ में, लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा इजी है। सिर्फ गेम सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है कि आप किस अप्रोच से जा रहे हो। आप सिर्फ कोई फॉर्मेट कोई प्रोसीजर नहीं, सिर्फ सिंपल अप्रोच से जाओ। व्हाट शुड बी देयर एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। If that whatever happened is wrong, reverse it. And what should be happened? नहीं हुआ। Purchase of goods from X rupees 5000 passed through sales book 500. Purchase of goods from X rupees 5000. Sorry. Purchase of goods rupees 5000 passed through sales book rupees 500. अब यार मुझे नहीं बताना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करना है। जो नहीं हुआ वो कर देते हैं, ये नहीं हुआ, परचेज डेबिट टू एक्स कर दिया, जो गलत हुआ रिवर्स करते हैं, सेल्स डेबिट 500 टू एक्स। चलेगा ना?
तरीका समझ में आ गया? फिर थोड़ा और पीछे ले चलता हूं। करेक्ट एंट्री बनाओ, वही कर रहे थे ना हम यहां पे। करेक्ट बनाया, रॉन्ग बनाया और रेक्टिफिकेशन। और उसमें सोचना नहीं है, उसमें ये सोचना है कि गलती कहां हुआ है। जब भी गलती में बात पोस्टिंग, एंटर्ड, रिकॉर्डेड इन अकाउंट, तब बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना ये करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री वाला तरीका। गलती करोगे, गलती को ठीक करने में और गलती करोगे। फिर एग्जांपल लेता हूं, आप इस ट्रेडिशनल तरीके पे आ जाइए, देखिए कितनी मिस्टेक होती है। गुड्स रिटर्न बाय एक्स, goods written by X debited to Y account. Goods written by X, correct entry. X to बेशर्मो, भगवान ने ना कराए तुमसे रेक्टिफिकेशन कभी ठीक। जनरल एंट्री ना बन रही तुमसे, तुम रेक्टिफिकेशन करने बैठे हो। गुड्स रिटर्न बाय एक्स, परचेज रिटर्न कहां से हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, डेबिटेड टू वाई अकाउंट। क्या रॉन्ग एंट्री है? रॉन्ग एंट्री क्या है? वाई डेबिट, देखा हुआ ना, हुआ ना। इसलिए ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कि इसमें क्रेडिट किसको किया। जब भी वर्ड आता है अकाउंट, मत जाना एंट्री बनाने की तरफ, फंस जाओगे और गलती करोगे। इसीलिए बेटर तरीका बता रहा हूं। हमने बोला पर गुड्स रिटर्न बाय एक्स डेबिटेड टू वाई अकाउंट, गलती कहां? वाई में। किसकी जगह हुई होगी? तो इस बेचारे सेल्स रिटर्न को मत छेड़ो ना, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं हुई होगी। गलती देख लो, सिर्फ वाई एक्स होना था क्रेडिट, वाई हो गया डेबिट, कर दो ठीक। एक्स क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर देते हैं। वाई गलत डेबिट हो गया, क्रेडिट कर देते हैं। तो जहां जगह खाली है सस्पेंस को रख देते। सोचने की जरूरत नहीं है डबल अमाउंट जाऊं, सिंगल अमाउंट जाऊं, डिफरेंस अमाउंट जाऊं, क्या जाऊं, कुछ नहीं जाना है, अपने आप हो जाएगा भाई। गुड सोल्ड टू एक्स ₹4500, goods sold to X ₹4500, posted to X account 5400, goods sold to X 4500, posted to X account 5400। चलो, गुड सोल्ड टू एक्स, क्या होना था एक्स को? एक्स होना था डेबिट। मत छेड़ो ना सेल्स को, गलती नहीं हुई ना उसमें, क्यों बेचारे को उठा रहे हो? गलती कहां हुई है? एक्स में, एक्स लिख लो सर। गुड सोल्ड टू एक्स 4500, एक्स शुड बी डेबिटेड बाय 4500। क्या गलती की? एक्स डेबिटेड बाय 5400। मैं उसी तरीके से चलता हूं, जो होना था वो हुआ क्या? नहीं, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा, जो होना था वो हुआ क्या, कर दो। जो गलत हुआ उसे जैसे ऐसे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या ही कर रहे हो। इसको यहां से हटा दो ना, इसकी जगह 900 कर दो ना।
एक्स डेबिट में भी और एक्स क्रेडिट में भी ऐसा थोड़ी चलता है। एक्स का तो एक ही बार नाम आएगा, तो डेबिट में क्रेडिट में ज्यादा है तो क्रेडिट में 900 कर दो, तो एक्स क्रेडिट हो गया, हो गई ठीक गलती। डेबिट में कौन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स 900। तरीका सिर्फ एक रखना है, तरीका सिर्फ एक रखना है, जो नहीं हुआ वो कर दो, जो गलत हो गया उसे रिवर्स कर दो। लेकिन वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पता तो करो क्या नहीं हुआ और क्या गलत हुआ, बस वो पता करो। उसका रूल एक ही है, बुक एंड अकाउंट। बुक में पूरी एंट्री गलत है ये मान के काम करेंगे, अकाउंट में सिर्फ वो अकाउंट गलत है जिसकी बात की जा रही है, और वो गलत किसकी जगह हुआ होगा वो आपको सोचना है। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर डेबिटेड टू चैरिटी अकाउंट। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर डेबिटेड टू चैरिटी अकाउंट। किसको डेबिट कर दिया, पहले तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर क्या होना चाहिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। करेक्ट एंट्री तो आनी चाहिए यार, वरना तो सब कुछ गलत, फिर तो करोगे क्या। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग डेबिट परचेज क्रेडिट। अब आगे का स्टेटमेंट, डेबिटेड टू चैरिटी अकाउंट, चैरिटी डेबिट हो गई। ये चैरिटी डेबिट कहां से आ गई भाई, चैरिटी डेबिट में गलत है। ये चैरिटी डेबिट किसकी जगह आई होगी, परचेज की जगह। परचेज में कोई गलती, डेबिट कौन होना चाहिए था, उसकी जगह कौन डेबिट हो गया, रेक्टिफिकेशन बोल दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू चैरिटी। ठीक है, परचेज ऑफ मशीन, गलतियां तो कुछ भी हो सकती है ना, हमारे अकाउंटेंट बहुत महान महान होते हैं, तो मैं ऐसी कुछ गलतियां ला रहा हूं जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। परचेज ऑफ मशीन क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज ऑफ मशीन क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। अकाउंट गलती कहां हुई, अकाउंट अकाउंट। परचेज ऑफ मशीन क्या होना था, मशीन डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर वट एवर जो भी हुआ होगा, क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। तो ये परचेज किसकी जगह आया होगा, मशीन की जगह आया होगा, कैश या एक्स की जगह नहीं आ सकता। परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम एक्स क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज किसकी जगह लाए होंगे, एक्स की जगह नहीं ला सकते यार। परचेज किसकी जगह लाए होंगे, मशीन की जगह लाए होंगे। मशीन डेबिट होनी चाहिए थी, आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया है। ठीक करो, वापस मशीन अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गलत अकाउंट यूज हुआ है वो किसकी जगह यूज हुआ है। परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम एक्स क्रेडिटेड टू डेबिटेड टू वाई अकाउंट। परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम एक्स डेबिटेड टू वाई अकाउंट। वाई डेबिट कर दिया, गलत है, किसकी जगह किया होगा, एक्स की जगह, मशीन की जगह नहीं हुआ होगा। एक्स होना चाहिए था क्रेडिट और वाई हो गया डेबिट। एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स टू, सीख गए यार रेक्टिफिकेशन, और क्या है। एक लेवल अप चले,
परचेज बुक ओवर कास्टेड बाय 1000 रुपी। अब इस तरह के लिए, इस तरह की गलतियों के लिए ट्रिक दे देता हूं। वैसे इन सब के लिए भी है ट्रिक, इस तरह की गलती के लिए एक ट्रिक। ओवरकास्ट अंडरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, अंडरकास्ट मतलब कम। ज्यादा है तो रिवर्स, कम है तो और। तो यदि ओवर है तो ऑपोजिट, अंडर है तो सेम साइड, ज्यादा है तो ऑपोजिट, कम है तो सेम साइड। ये एक रूल रखो, बहुत जगह काम आ जाएगा। ज्यादा अमाउंट कहीं भी लिख दिया है ऑपोजिट कर दो, कम अमाउंट कहीं भी लिखा है सेम साइड चले जाओ, बट उसकी साइड पहचान लेना कि वो डेबिट साइड वाला है या क्रेडिट साइड वाला है। परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 1000। पहले तो परचेज बुक में गलती, परचेज में गलती। परचेज डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? परचेज डेबिट वाला होता है या क्रेडिट वाला? परचेज डेबिट वाला है ना? हाँ भाई, परचेज एक्सपेंस और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो परचेज डेबिट वाला है। पहले तो उसका साइड पहचान लिया कि वो डेबिट साइड वाला है। और अब कम है या ज्यादा? अंडर कास्ट बोला था, कम है। परचेज बुक अंडर कास्ट। परचेज, परचेज डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? डेबिट वाला। दूसरा, कम या ज्यादा? कम। कम मतलब सेम साइड, परचेज की सेम साइड यानी डेबिट। हो गया रेक्टिफिकेशन। अमाउंट डिफरेंस, बाकी सस्पेंस। सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्टेड बाय 1000। सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्टेड बाय 1000। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? डेबिट वाला। सेल्स रिटर्न डेबिट वाला। ओवर कास्टेड मतलब कम या ज्यादा? डेबिट वाला ज्यादा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 1000 रुपी। हो गया रेक्टिफिकेशन। मैं लिखवा दूंगा रूल्स अभी, 4-5 ऐसे ट्रिक्स वाले रूल बना के लिखवा दूंगा। गलत अकाउंट की बात कर ली हमने। गलत अकाउंट, गलती का तो एक सबसे आसान तरीका, गलत को उल्टा, जो नहीं हुआ वो कर दो। अंडरकास्ट ओवरकास्ट की बात हो गई। रॉन्ग साइड की बात करते, सब कुछ ठीक है, सिर्फ साइड गलत है। अकाउंट भी ठीक है, आदमी भी ठीक है, जगह भी, अमाउंट भी ठीक है, बट साइड गलत है। तो जो गलत साइड पे बैठा है उसे उसकी सही साइड पे बिठाओ विद डबल अमाउंट। वन केजी का वेट इधर रखना था, 1 केजी का वेट इधर रखते तो ये पोजीशन होती, लेकिन हमने वो 1 केजी का वेट इधर रख दिया, तो इधर इधर कितना वेट डालना पड़ेगा? 2 केजी, तब ये इसके नीचे आएगा। तो गलत साइड, उसको उसकी सही साइड पे पहुंचा दो विद डबल। कैश पेड टू वाई, कैश पेड टू वाई, क्रेडिटेड टू वाई। कैश पेड टू वाई ₹1000, credited his account। वाई कौन होना था? डेबिट। कहां गया? रॉन्ग साइड। उसको उसकी करेक्ट साइड पे डबल अमाउंट से रख दो, ठीक हो गई। वाई की करेक्ट साइड डेबिट 2000। अभी डबल अमाउंट वर्ड बोलता हूं ना तो मुझे सही नहीं लगता, तो मैं इसको और बेटर करता हूं। उसको उसकी सही साइड पे पहुंचा दो विद
रॉन्ग एंड करेक्ट बोथ अमाउंट, उसको उसकी सही साइड पे पहुंचा दो विद रॉन्ग एंड करेक्ट बोथ अमाउंट। वाई कैश पेड टू वाई 1000, क्रेडिटेड टू वाई 100, कैश पेड टू वाई 1000, वाई डेबिट था, होना था, क्रेडिटेड टू वाई, वाई को क्रेडिट कर दिया 100 से, गलत साइड ले गए ना, गलत साइड ले गए ना, सही साइड कौन सी है, ले आओ, अमाउंट ऐड करके 1100, कैश पेड टू वाई 1000, क्रेडिटेड टू वाई 100। पहले सोचो गलती क्या हुई, वाई डेबिट था, होना था 1000 से, और वाई क्रेडिट कर दिया गया 100 से। गलती क्या है, दो गलतियां सर। मेनली पहली गलती क्या है, वाई को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। मेन गलती किस चीज की है, साइड। जब मेन गलती साइड की होती है तो आप उसे करेक्ट साइड पे रख दीजिए। वाई की करेक्ट साइड कौन सी, कितने अमाउंट से, गलत और सही दोनों अमाउंट से। ये कुछ शॉर्टकट तरीके हैं जिसमें पढ़ते ही एंट्री बना दे, अदरवाइज तो सीधे सीधे ये भी है, वाई डेबिट होना था 1000, वाई क्रेडिट हो गया 100। जो नहीं हुआ वो कर दो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स कर दो, वाई डेबिट हो जाएगा 1100 से अपने आप ही। वो रूल तो बेस्ट रूल है। ओमिशन का रूल तो बेस्ट है, ओमिशन नहीं हुआ कर दो बस। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, आगे क्या वर्ड यूज हुआ, अकाउंट वर्ड यूज हुआ है, अकाउंट वर्ड यूज हुआ है नहीं, मतलब पूरी बुक में गलती, मतलब एंट्री नहीं, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, नहीं हुआ कर दो, गलती कुछ नहीं है, हुआ ही नहीं, और जो चीज हुई नहीं है वो बस। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर नॉट पोस्टेड टू ड्रॉइंग अकाउंट, गुड्स withdrawn by proprietor not posted to drawing account, गलती है क्या, एंट्री नहीं की, कहां, ड्रॉइंग अकाउंट में, अकाउंट में एंट्री। ड्रॉइंग अकाउंट क्या होना चाहिए, कर दो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, उसी में गलती, वही नहीं किया, कर दो बस, गलती कुछ है नहीं जो ठीक करनी है। बात समझ में आ रही है, आई गई होगी। वो मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है आपको रेक्टिफिकेशन को एक इजी वे में ले जाने के लिए, क्योंकि अभी ये तरीका 11th में यूज नहीं ले पाते क्योंकि वहां माइंड बहुत मिच्योर नहीं हुआ होता है कॉमर्स को लेके, लेकिन अब तो 2-2.5 साल 3 साल हो गए। उनको रूल्स बना के लिख लें इसी तरह से, सबको जितनी भी बातें की हमने लिखो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट कंफर्म that mistake is in book or account। पहला काम तो ये कंफर्म करो गलती बुक में है या अकाउंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है।
दूसरा, ये अपने आप को इंश्योर कर लेना और अपने दिमाग में उठा लेना, जितना बताया है सिर्फ वो गलत है, बाकी सब। तो जितना बताया है वो गलत है, बाकी सब ठीक है, और जो ठीक है उसे छेड़ना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, वो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। वैसे भी हमें गलतियां देखने की आदत है, अच्छाइयां नहीं देख सकते, तो जो अच्छा है, जो सही है, उसे नहीं छेड़ना है। नाउ, ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल गए, नहीं किया। जो चीज हम भूल गए, जो चीज हमने नहीं किया, जो डेबिट करना था तो डेबिट नहीं किया, क्रेडिट करना था क्रेडिट नहीं किया, जहां भी नहीं किया, जो भी नहीं किया, जो भी भूल गए, एक ही तरीका है। जस्ट डू इट। Rent paid not recorded. Just do it. Rent to cash. Rent paid not debited to rent account. Just do it. Rent account debit to suspense. गलत नहीं होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ भूले, गलती कहीं नहीं की है, बस जो करना था वो भूल गए। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल, ओमिशन में भूल गए उसे तो जस्ट डू इट। रिवर्स द रॉन्ग। बहुत आसानी से, बहुत चीज़, जो गलती दिखी, जहां भी कुछ गलत हुआ है, उल्टा। जो नहीं किया कर दो, जो गलत किया रिवर्स कर दो। नॉट रिकॉर्डेड, जस्ट डू इट। रॉन्ग रिकॉर्डेड, रिवर्स द रॉन्ग। रॉन्ग साइड, करेक्ट साइड विद, डबल अमाउंट की जगह लिख दो ना, करेक्ट साइड विद करेक्ट प्लस रॉन्ग अमाउंट। ये कोई रूल्स नहीं है, ये फास्ट करने की ट्रिक्स हैं थोड़ी सी, जल्दी कैसे कर लेंगे। रॉन्ग अमाउंट, बाकी सब ठीक है। मैं जो लिख रहा हूं सिर्फ वही गलत है, ये ध्यान रखना, यहां गड़बड़ हो जाएगा। रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट गलत, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक का मतलब अकाउंट भी ठीक है, साइड भी ठीक है, बट सिर्फ गलती क्या है, अमाउंट गलत। 54 की जगह 45। अब अमाउंट में दो गलती होती है, या तो ज्यादा लिख दिया है या कम लिख दिया। एक्सेस, रिवर्स इट विद डिफरेंस अमाउंट, या ऑपोजिट साइड विद डिफरेंस अमाउंट।
शॉर्ट। रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर दी है, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है। वो रॉन्ग अमाउंट यदि एक्सेस अमाउंट है, ज्यादा हो गया है, तो ऑपोजिट साइड या रिवर्स, रिवर्स इट विद डिफरेंस अमाउंट। कम अमाउंट से कर दिया है तो सेम साइड विद डिफरेंस अमाउंट। आपकी एंट्री डेफिनेटली डिफरेंस अमाउंट से होगी। इन 4 रूल से आपका 90% काम बड़े प्यार से हो जाएगा, बिना टाइम लगाए हो जाएगा। ओके, एक दो एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं स्पीड बनती है क्या। ₹2,200 write off as depreciation, not been debited to depreciation account। ₹2,000 write off as depreciation, not debited to depreciation account। not recorded, just do it। डेप्रीशिएशन में डेबिट नहीं किया, कर दो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, दूसरी तरफ सस्पेंस। सेल्स ऑफ 4,000 पास्ड थ्रू परचेज बुक। सेल्स ऑफ 4,000 पास्ड थ्रू परचेज बुक। सेल्स की एंट्री नहीं की, परचेज की एंट्री कर दी। जो नहीं किया एंट्री, पहले एंट्री जो नहीं किया वो कर दो। क्या नहीं किया? सेल्स का एंट्री, कस्टमर टू सेल्स। जो परचेज का एंट्री है वो गलत किया, रिवर्स, कस्टमर टू परचेज। एंट्री हो गया कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। वो अबली हो जाएगा, लिख के करेंगे बट जस्ट ट्रैक कर रहा हूं। सेल्स ऑफ 1,000 सैलरी ऑफ 1,000 पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पेड सैलरी टू द क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी पे करते हैं तो कौन डेबिट होता है? सैलरी। कौन डेबिट होता है? सैलरी। और सैलरी की जगह हमने उस क्लर्क का नाम डेबिट कर दिया, मिस्टेक मिली। सैलरी डेबिट होना था, कर दो सैलरी डेबिट टू क्लर्क। क्लर्क रॉन्ग डेबिट है, रिवर्स कर दो। $40,000 paid to B debited to A account। 40,000 paid to B debited to A। पेड टू B, B डेबिट होना था, B की जगह कौन डेबिट हो गया?
बी को डेबिट करो और ए को क्रेडिट, बी टू ए। पेड टू बी, क्रेडिटेड, डेबिटेड टू ए, पेड टू बी, डेबिटेड टू ए। बी को पे किया, क्या करना था, बी डेबिट टू, इसको मत छेड़ो, डेबिट किसे कर दिया, ये गलत है, रिवर्स करो, ये नहीं हुआ, लिख के करो ना इतना, मैं तो यूं ही बात कर रहा हूं, अभी तो आज सिर्फ डिस्कशन, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, लिख के करो, इतना सा लिख के करो, गलती नहीं होगा, 100% करेक्ट, एक एंट्री एक नंबर की है भाई। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 750, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 750, सेल्स का नेचर क्रेडिट, अंडर कास्ट मतलब कम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलिए तो आज के इन रूल्स, इस तरीके को एक बार रिवाइज करिएगा, कल से इसके क्वेश्चंस करते हैं, कल क्वेश्चंस करते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।